हेलो एवरीवन। मेरा नाम है सचिन शर्मा और मैं एक सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट हूँ और पिछले 12 सालों से मैं इलीट वेब प्रिंसिपल पे काम कर रहा हूँ। तो जैसे कि मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में कहा था कि इलीट वेब प्रिंसिपल के हमने 4 एग्जांपल्स लिए थे, जिसमें हमारा जो पैटर्न था वो इम्पल्स वेब था। आज इम्पल्स वेब पे ट्रेड कैसे करते हैं उसको जानने से पहले आपको जानना पड़ेगा इलीट वेब का कंप्लीट मार्केट साइकिल। तो अगर आप देख पा रहे होगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड देन ABC, जो आपको साइड में नजर आ रहा होगा वो हमारा काउंटिंग वेव हमारी इम्पल्स वेव होती है, ठीक है। और अल्फाबेटिक वेव जो होती है वो हमारी क्या होती है, करेक्टिव वेव होती है। अगर हम इम्पल्स वेव की बात करें कि हम इस पे किस तरीके से ट्रेड सेटअप बना सकते हैं या कौन कौन सी वेव पे बना सकते हैं, तो वेव 2 पे आप वेव सेटअप बना सकते हो, ट्रेड सेटअप। वेव 4 पे आप ट्रेड सेटअप बना सकते हो, देन उसके बाद वेव 5 पे बना सकते हो, वेव बी पे बना सकते हो, ठीक है। ये आपका जो ट्रेड सेटअप है ये बन सकते हैं, वेव 2 पे बन सकता है। उसके बाद आपका वेव 4 पे ट्रेड सेटअप बन सकता है, वेव 5 पे ट्रेड सेटअप बन सकता है आपका, ओके। और यहाँ पर आपका वेव बी पे ट्रेड सेटअप बन सकता है, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा होगा 1 2 3 4, अगर एक कंप्लीट साइकिल में आप 4 जगह ट्रेड सेटअप बना सकते हो। लेकिन अगर आप लोगों से बात करूँ, जैसे कि मैं बॉटम को कैप्चर करने में ज़्यादा फोकस नहीं करता। मेरा जो फोकस ये होता है कि मैं 40 to 50% मूव कैप्चर कर सकूँ, जिसमें मैं अपना अच्छा खासा ट्रेड सेटअप बना सकूँ। तो अगर आप देखेंगे तो ये जो 1 2 3 होता है, ये जो टोटल मूव जो होता है ये एकदम हमें मतलब पैटर्न को कैप्चर करने में बहुत हेल्प करता है। अगर आप देखोगे तो वेव 1 एंड वेव 2 और 3 जो होती है वो, अगर आप फिबोनाची नंबर नापोगे कि जैसे कि मान के चलो ये 100% है आपका, ठीक है। देन उसके बाद क्या होता है, ये वाला जो मूव आता है वो 1.618 के आसपास या 2 के आसपास मूव आता है। तो इससे मैं पता लग जाता है कि थर्ड वेव है। उसके बाद हम वेट करते हैं फोर्थ वेव का, और मैं फोर्थ वेव पर ट्रेड सेटअप बनाना पसंद करता हूँ क्योंकि उसके बाद हमें पूरा कंप्लीट पैटर्न मिल रहा होता है, ठीक है। देन उसके बाद हम फिफ्थ वेव पे जाते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, जब हम फिफ्थ वेव में जाते हैं तो उसमें एक और ट्रेड सेटअप बनता है जो मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगा। उसके बाद मैं फिफ्थ वेव पे ट्रेड सेटअप बनाना पसंद करता हूँ। देन उसके बाद वेव बी पे और उसके बाद सी पे। तो अगर आप नोटिस करोगे तो इससे क्या होता है कि मेरे को कंप्लीट पैटर्न मिल जाता है। जैसे कि यहाँ अगर आप देखोगे वेव, यहाँ पर एक मिला मेरे को ट्रेड सेटअप 1 2 एंड 3, और 3 अच्छे खासे मूव वाले मुझे ट्रेड सेटअप मिल जाते हैं। तो मैं दूसरी स्लाइड आपके साथ शेयर करता हूँ, यहाँ देखेंगे आप। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो, तो अगर और भी ट्रेड सेटअप आप बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना पड़ेगा। लेकिन ट्रेड सेटअप और कहाँ बन सकते हैं, देखो वेव 2 पे मैंने बताया था। लेकिन वेव 2 क्या होता है कि ये एज ए जो फेज होता है ना, आप इसको बोल सकते हो कंसोलिडेशन मोड का फेज, या आप अब उस एक एक्यूमिलेशन, आपने नाम सुना होगा एक्यूमिलेट करके जो एक नाम होता है, तो मैं इसको कंसोलिडेट बोलता हूँ। ज़्यादा हम इसे डिफिकल्ट नहीं बनाते, ठीक है। तो जो वेव 1 से लेके वेव 2 का जो फेज होता है वो बहुत चौपी और स्लो होता है। यहाँ पर ट्रेंड डेवलप हो रहा होता है, बन नहीं रहा होता है, ठीक है। तो ट्रेंड बन रहा होता है। लेकिन अगर आप ये वाला मूव देखोगे यहाँ पर इस एरिया में, ये डेवलप हो चुका होता है। और जैसे ही हमें यहाँ पर कोई ब्रेकआउट मिलता है इस एरिया में, और आपको मैंने बताया भी था कि हम एक बेस चैनल यूज़ करते हैं, तो इस केस में आप बेस चैनल का यूज़ करके आप अपना सेकंड वेव पे एक ट्रेड सेटअप यहाँ बना सकते हो, ठीक है। थर्ड ऑफ सेकंड वेव पे ट्रेड सेटअप बना सकते हो। अगर आपसे ये मिस हो जाता है तो अगर आप देखोगे यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर कट व्यू मिलता है कि यहाँ पर हमारी जो वेव है वो थर्ड में जा चुकी है। तो आप थर्ड और फोर्थ वेव पे अच्छा खासा ट्रेड सेटअप बना सकते हो, जैसे मैं आप लोगों से अभी डिस्कशन कर रहा था, ठीक है। यहाँ पर भी आपको एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है, ओके। फिर बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो अगर आप देखोगे, जो मैं अपने ट्रेड सेटअप की बात कर रहा था, जो मेरा फेवरेट ट्रेड सेटअप है, मैं उसके बारे में आप लोग से डिस्कशन कर रहा था। तो ये वाला जो ट्रेड सेटअप आप देख रहे होगे, यहाँ पर अच्छा खासा मेरे को मूव मिलता है। और उसके बाद मूव मिलने के बाद ये आपका फिफ्थ वेव जाती है। फिफ्थ वेव जाने के बाद यहाँ पर जो फिफ्थ वेव के बाद जो फिफ्थ के अंदर 5 वेव बनती है, यहाँ फोर्थ वेव पोजीशन पे ये हमारा शॉर्ट ट्रेड बनता है, ठीक है। ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा। यहाँ पर हमारा एक प्रोटेक्टिव स्टॉप लॉस होगा, और उसके बाद जो हमारा डाउन साइड का टारगेट होगा वो वेव फोर्थ पोजीशन पे होता है, ठीक है। ये मैं आप लोगों से डिस्कशन कर रहा था, वेव फोर्थ पोजीशन पे होता है। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद मार्केट में होता है कि मार्केट फोर्थ वेव पोजीशन के बाद ABC या स्लो चॉपीनेस में करेक्शन में आती है, और फिर हमें सी वेव के लिए एक और ट्रेड सेटअप देती है। तो ये जो मेरा फेवरेट ट्रेड सेटअप है वो ये वाला है कि मैं फोर्थ वेव को यहाँ पर कैप्चर करना पसंद करता हूँ। फिफ्थ वेव के में बुल मूव आता है, उसके बाद यहाँ पर फिर अगेन एक बेयरिश मूव आता है। तो ये अच्छे खासे हमारे पास ट्रेड सेटअप बन जाते हैं। तो मैं आप लोगों से ये कहूँगा, इस वीडियो चिल्ड्रन चैनल को लाइक से सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलेगा। कल मिलेंगे डायगोनल पैटर्न के साथ, डायगोनल के रूल एंड रेगुलेशन क्या होते हैं, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे करके अगले पैटर्न से बढ़ते रहेंगे। बाय बाय दोस्तों।